हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रायशेजू। दोस्तों, आज हम देखेंगे ईवीएस पार्ट 1 फैमिली वैल्यूज में, जिसमें आंसर इन वन सेंटेंस, डिस्क्राइब ब्रीफली, शॉर्ट नोट ऑन। तो इसका फैमिली वैल्यूज का ये सेकंड पार्ट है जो दोस्तों, जिसमें हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विद आंसर्स देने वाले हैं। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये फैमिली वैल्यूज का जो चैप्टर है ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हर एक पार्ट आप दो दो बार सुनो और ध्यान से सुनो, तो आपका ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है इसमें। फर्स्ट है आंसर इन वन सेंटेंस। What happens to a person when he she has a role in decision making? जब भी कोई पर्सन का मतलब चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको कोई रोल दिया जाता है डिसीजन मेकिंग में, तभी क्या होता है? तो ही शी आंसर है, ही शी फील लाइक अ मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली व्हेन दे सी दैट देयर ओपिनियन इज वैल्यूड। जब भी उस लड़का या लड़की को ऐसे लगता है कि हमारे घर में, हमारे फैमिली में मेरे ओपिनियन को महत्व दिया जाता है, तो ही इज ही तो उसका ओपिनियन बहुत ही फील वेरी प्राउड। Okay, how is subject discussed when everyone gets a role in decision making? Answer है, by asking everyone's opinion, the subject is thoroughly discussed from every aspect. The next one is, what does honesty brings out in public life? जब भी आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो हॉनेस्टी क्या करती है? तो हॉनेस्टी मतलब हॉनेस्टी से क्या होता है? तो हॉनेस्टी कैन इंक्रीज एफिशिएंसी इन पब्लिक लाइफ। हॉनेस्टी इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक लाइफ। ओके, व्हाट इज टॉलरेंस? टॉलरेंस मतलब क्या? We may not agree with each other every time. Respecting opinions which are different from our own is called tolerance. नेक्स्ट है, व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मतलब क्या? पीपल फ्रॉम वेरियस रिलीजन्स, क्रीड्स, cultures and following different customs live here. It is called diversity. नेक्स्ट है, व्हाट इज जेंडर इक्वेलिटी? मतलब स्त्री पुरुष समानता क्या है? Considering boys and girls to be equal without discrimination is called gender equality. Name any 5 common needs of men and women. Men and women के 5 common needs कौन से हैं दोस्तों? तो वो है फूड, clothing, shelter, health and education are the common needs of men and women. नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन ऑल सिटीजन्स आर हॉनेस्ट इन देयर पब्लिक लाइफ? क्या होगा कि ऑल सिटीजन्स जब भी वो पब्लिक लाइफ में होते हैं तभी वो हॉनेस्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा? इफ ऑल सिटीजन्स आर हॉनेस्ट इन देयर पब्लिक लाइफ, देन वी विल गेट बेटर पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज। गॉट इट? नेक्स्ट है, डिस्क्राइब ब्रीफली। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन है देखेंगे दोस्तों। व्हाट हैपन्स व्हेन एवरीवन हैज अ रोल इन डिसीजन मेकिंग? तो क्या होगा? इसके जवाब है, ईच पर्सन गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू से व्हाट दे थिंक। मतलब हर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने विचार वहाँ पे व्यक्त कर सके। नेक्स्ट इज, बाय आस्किंग एवरीवन्स ओपिनियन द सब्जेक्ट इज थरोली डिस्कस्ड फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट. And the next one is, we feel like a more important part of the family when we see that our opinion is valued. Okay, next है, explain benefits of honesty in public life. हॉनेस्टी के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? देखो दोस्तों, जब भी आप पब्लिक लाइफ में होते हैं, इफ़ वी आर हॉनेस्ट इन आवर पब्लिक लाइफ, वी विल गेट बेटर पब्लिक सर्विस एंड फैसिलिटीज. व्हाट हैपन्स इफ वी ट्रैवल ऑन अ ट्रेन और बस विदाउट अ टिकट?
ये एग्जाम्पल हमने हमारे जब भी हमने ये लेसन एक्सप्लेन किया था तभी भी हमने आपको समझाया था दोस्तों कि अगर आप बस और ट्रेन से विदाउट टिकट ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा. Our public transport system will run at a loss and would soon have to shut down. If each person buys a ticket honestly, this problem will not arise. Honesty can increase efficiency in public life. Honesty is the best way to increase discipline and efficiency in public life. तो देखा दोस्तों आपने कि क्या क्या बेनिफिट्स है हॉनेस्टी के पब्लिक लाइफ में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी. स्त्री पुरुष समानता क्या है. बॉयज एंड गर्ल्स और मेन एंड वुमन आर इक्वल एज अ ह्यूमन बींग्स. Considering boys and girls to be equal without discrimination is called gender equality. Boys and girls must respect one another. By developing this sense of equality, everyone gets to learn and make progress. Food, clothing, shelter, health, and education are the common needs of men and women. Men and women have equal rights to facilities such as these. Similarly, men and women must get equal opportunities of progress. ओके समझ में आ गया दोस्तों आपके. ये मैंने आपको कई बार समझाया कि जेंडर इक्वालिटी क्या होती है. ओके नेक्स्ट है व्हाट इज टॉलरेंस. टॉलरेंस मतलब क्या. आंसर है वी विल हैव सम फॉल्ट्स. हम सब में कुछ ना कुछ तो गुण दोष होते ही है. ये हमारे जो लेसन एक्सप्लेन किया था तभी भी मैंने आपको समझाया था. तो देखो दोस्तों कि टॉलरेंस मतलब क्या होता है. वी कैन इम्प्रूव ऑन दिस फॉल्ट्स विद द हेल्प ऑफ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स. We must listen to the other person. In this way, we learn to be tolerant. Respecting opinions which are different from our own is called tolerance or broad-mindedness. नेक्स्ट है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हॉनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर. हॉनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर के इफेक्ट क्या क्या है देखो दोस्तों. इट इज नेसेसरी टू बी हॉनेस्ट एंड सिंसियर इन आवर वर्क. we must try hard to keep the trust in our relationship and never cheat. If we are honest, we do not have to be afraid. But if we are dishonest, we lose our self-confidence. We must be honest at home as well as in public. Everyone respect that honest person. Honesty is our strength. Honesty हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है. Next question है what are the advantages of cooperation? And the answer is in a family we cooperate with each other. जब भी हम हमारे फैमिली में होते हैं तो हम एक दूसरे की सहायता करते हैं. बराबर है. सिमिलरली इन टीम स्पोर्ट्स द मोर द प्लेयर्स कोऑपरेट विथ वन अनदर द बेटर इज देयर गेम. जैसे कि स्पोर्ट्स में हमने देखा है दोस्तों कि जो प्लेयर्स होते हैं वो जैसे एक दूसरे की मदद करते हैं तभी वो गेम जो होता है वो अच्छा होता है और अच्छे से खेल पाते हैं. इंस्टेड ऑफ कीपिंग द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन रेस्ट्रिक्टेड टू स्पोर्ट्स वी शुड ब्रिंग इट इनटू पब्लिक लाइफ एज वेल. जैसे कि स्पोर्ट्स में हमारी जो कोऑपरेशन मतलब जो सहायता या सहकार्य होता है वो स्पोर्ट्स तक ही मर्यादित ना रखते हुए उसे हम क्या करेंगे. वी मस्ट फॉलो दिस इन आवर पब्लिक लाइफ आल्सो. Okay, everyone needs cooperate in public life. We too need the help of others. Fairs, rallies and other such gatherings can only be arranged successfully if we cooperate with one another. ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग. रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग पे हमें शॉर्ट नोट लिखनी है. देखो दोस्तों वी लिव टुगेदर इन अ फैमिली. दोस्तों मैं ये आपको पढ़ के बता रही हूँ क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने ऑलरेडी हमारे चैप्टर में दिया हुआ है. जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन के वीडियोस है वो आप देखो 2 से 3 बार आप वो वीडियो ध्यान से सुनो तो आपका ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा.
Every person's likes and dislikes are different. Thoughts and opinions can also differ. We talk to each other before making decisions about anything in the house. We consult each other, make decisions that everyone agrees with. In this way, we are part of the decision making in the family. When when everyone has a role in decision making, each person gets the opportunity to say what they think. By asking everyone's opinion, the subject is thoroughly discussed from every aspect. We feel like a more important part of the family when we see that our opinion is valued. We feel the need of minor changes in our environment. It is to our advantage that everyone has a role in decision making about changes in our surroundings. The government we elect makes a decisions regarding public matters. If we feel that a decision made by the government is wrong, we can register our opinion. In this way, we can be a part of decision making process. समझ में आ गया दोस्तों आपके? नेक्स्ट है व्हाट इज हॉनेस्टी व्हाई इट इज रिक्वायर्ड इन पब्लिक लाइफ ओके ये मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ दोस्तों क्योंकि ये मैंने कई बार आपको बताया है हमारे लेसन के जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है उसमें भी मैंने आपको बताया है सो द आंसर इज वी डू मेनी डिफरेंट थिंग्स एवरी डे. Sometimes we make mistakes when we realize that we have made a mistake. We should talk about it openly with our friends and family. By doing this, we learn to be honest and find a way to correct our mistakes. It is also necessary to be honest and sincere in our work. We must try hard to keep the trust in our relationship and never cheat. If we are honest, we do not have to be afraid. But if we are dishonest, we lose our self confidence. We must be honest at home as well as in public. Everyone respect an honest person. Honesty is our strength. If we are honest in our public life, we will get better public services and facilities. What happens if we travel on a train or bus without a ticket? Our public transport system will run at a loss and we would soon have to shut down. If each person buys a ticket honestly, this problem will not arise. Honesty can increase efficiency in public life. Honesty is the best way to increase discipline and efficiency in public life. तो दोस्तों ये थे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विद आंसर्स जो आपके लिए हमने तैयार किए हैं. तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना. और अगर इस चैप्टर के बारे में आपके कोई भी क्वेश्चन रहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. मैं आपके कमेंट को रिप्लाई दूंगी और आपके डाउट जो है वो क्लियर करूंगी. तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना. और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक करो. तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद. हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए दोस्तों आपका दिन शुभ रहे. थैंक यू.